हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग बुक बाय यशार यूट्यूब चैनल। आज हम हमारी पाइथन ट्यूटोरियल की क्लास 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम जानेंगे पाइथन लिस्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन लिस्ट इज़ अ डेटा टाइप दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल। लिस्ट आइटम आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट। पाइथन लिस्ट में एक्चुअली जब कभी भी हमें मल्टीपल वैल्यू सिंगल वेरिएबल के अंदर यूज़ करनी होती है तो हम पाइथन लिस्ट का यूज़ करते हैं। पाइथन लिस्ट में जो आइटम होते हैं वो ऑर्डर्ड रहते हैं, चेंजेबल रहते हैं, डुप्लीकेट अलाउ रहते हैं। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे डी लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने कुछ नेम इंसर्ट किए हैं। इस नेम की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 इंडेक्स पे राम, 1 इंडेक्स पे श्याम, सेकंड इंडेक्स पे रोहन एंड थर्ड इंडेक्स पे रवि है। ये 0 टू एंड तक की इसकी इंडेक्सिंग होती है। ऐड आइटम इन लिस्ट, जब भी हमें हमारी लिस्ट में किसी आइटम को ऐड करना रहता है तो हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। अपेंड मेथड के थ्रू हम किसी भी लिस्ट में कुछ भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज़ डॉट अपेंड मेथड के अंदर हम न्यू वैल्यू पास करते हैं, वो वैल्यू हमारी लिस्ट में ऐड हो जाती है। एंड सेकंड आता है जब हमें किसी लिस्ट में किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी होती है तो हम इंसर्ट मेथड का यूज़ करते हैं। एंड देन हमारे पास सेकंड आती है एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड के थ्रू हम किसी भी लिस्ट में किसी अनदर लिस्ट को ऐड कर सकते हैं। ये 3 मेथड होती है लिस्ट आइटम्स पे फॉर आइटम एडिटिंग के लिए। एंड नेक्स्ट, हमारी लिस्ट में अगर हमें किसी आइटम को अपडेट करना रहता है उसके लिए हमारे पास उस आइटम की जो भी इंडेक्स वैल्यू होती है उस पे उसको एंड हमारी न्यू वैल्यू से अपडेट कर देते हैं। तो हमारी लिस्ट आइटम की 0 इंडेक्स की वैल्यू सपोज़ हमको अपडेट करनी है तो हम लिखेंगे लिस्ट आइटम डॉट 0 इंडेक्स की वैल्यू को हमको न्यू राम वैल्यू से अपडेट करना है। तो जैसे ही हम 0 इंडेक्स वैल्यू इक्वल्स टू न्यू इंडेक्स वैल्यू करेंगे हमें वो लिस्ट का जो उस इंडेक्स की वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं राम न्यू राम से अपडेट हो गई है। अब यदि हमें एक रेंज में किसी लिस्ट को अपडेट करना है उसके लिए हम यहाँ पे उस लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू की स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंड वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। एंड देन उसके बाद उसके जो भी हमको आइटम अपडेट करने हैं वो पास करते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट एंड इंडेक्स वैल्यू के बाद जितने भी आइटम पास करते हैं वो उस लिस्ट में अपडेट हो जाता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। अब यदि किसी लिस्ट आइटम से हमें किसी आइटम को रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास रिमूव मेथड होती है। रिमूव मेथड के थ्रू हम उस आइटम की वैल्यू को पास करते हैं वो वैल्यू वहाँ से रिमूव हो जाती है। सपोज़ हमें यहाँ पे राम को रिमूव करना है तो हम डॉट रिमूव मेथड के थ्रू यहाँ पे राम पास करेंगे। राम हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हमारे पास 3 वैल्यू बचेगी श्याम, रोहन एंड रोहित। बाय इंडेक्स वैल्यू, यदि हमें किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू की वैल्यू को रिमूव करना है तो उसके लिए हम पॉप मेथड का यूज़ करते हैं। पॉप मेथड के डॉट पॉप मेथड एंड यहाँ पे उसकी वैल्यू डालते हैं जो भी इंडेक्स की वैल्यू होती है 0 1 2 3। उस स्पेसिफिक वैल्यू का जो भी आइटम की वैल्यू रहती है वो वहाँ से डिलीट और रिमूव हो जाती है। देन हमारे पास आता है डेल कीवर्ड के थ्रू। डेल कीवर्ड एंड देन लिस्ट नेम एंड यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं। जैसे ही हम अगर यहाँ पे कोई भी इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं तो उस इंडेक्स की पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ से परमानेंट डिलीट और रिमूव हो जाती है। अगर यदि हम किसी वहाँ पे कहाँ डेल कीवर्ड एंड लिस्ट नेम के बाद अगर हम कोई इंडेक्स वैल्यू पास नहीं करते हैं तो हमारी लिस्ट कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारे पास क्लियर मेथड। क्लियर मेथड के थ्रू हम किसी भी लिस्ट की पूरी वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं एंड एक एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमें लिस्ट में किसी आइटम को शॉर्ट करना है। शॉर्ट मीन्स ए टू जेड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है। शॉर्ट द लिस्ट आइटम इन अल्फान्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट मेथड होती है लिस्ट आइटम डॉट शॉर्ट मेथड के थ्रू हम उसको असेंडिंग ऑर्डर पे शॉर्ट कर सकते हैं। देन यदि हमें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे शॉर्ट करना है तो हम डॉट शॉर्ट मेथड के अंदर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू पास करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइक जेड टू ए हमारे पास शॉर्ट हो जाती है। उसके बाद कुछ फंक्शंस आते हैं जो लिस्ट के लिए नेसेसरी होते हैं। जैसे यदि हमें किसी लिस्ट की
कितने आइटम है वो जानना है तो हम डॉट लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। लेंथ फंक्शन के थ्रू हमें उस लिस्ट की लेंथ पता चल जाती है। लिस्ट फंक्शन के थ्रू हम किसी भी न्यू लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे लिस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे एंड उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे उस लिस्ट की वैल्यूज़ पास करते हैं, तो ये हमें एक न्यू लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। लिस्ट आइटम में किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम लिस्ट आइटम और उसकी इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं। तो जिस लाइक यहाँ पे 0 है तो हमें 0 इंडेक्स की वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। लाइक 1 है तो 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। अब किसी रेंज में लिस्ट आइटम को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे लिस्ट एंड देन यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स, यहाँ पे एंड इंडेक्स लिखते हैं तो वो रेंज में हमको प्रिंट कर देता है। यूजिंग इन कीवर्ड के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक वर्ड उस लिस्ट में है कि नहीं। जैसे सपोज़ हमको फाइंड करना है राम इस करंट लिस्ट पे है कि नहीं, सो हम राम इन लिस्ट करते हैं तो वो हमें ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। सो आइए हम इसको जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। ओके, हमने यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है जो कि लिस्ट टाइप के हैं, एक है नेम एक है सरनेम। ये दोनों वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है। सो हम पहले इस सेल को रन करते हैं एंड देन हम इस नेम वेरिएबल पे न्यू नेम ऐड करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम डॉट अपेंड कीवर्ड और यहाँ पे मैं कोई न्यू नेम इंसर्ट करता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाता हूँ। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कि हम यहाँ पे अभी हमारे पास राम, श्याम, रोहन एंड रवि नाम से हमारी लिस्ट में 4 वैल्यूज़ थी एंड देन हमने न्यू नेम नाम से एक वैल्यू इंसर्ट करी तो वो लास्ट इंडेक्स पे इंसर्ट हो गई है। अब यदि हमको किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई वैल्यू को इंसर्ट करवाना है तो मैं सपोज़ यहाँ पे मैं इंसर्ट मेथड यूज़ करता हूँ एंड 0 पे मैं नेम 2 नाम से वैल्यू इंसर्ट करवाता हूँ। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 0 इंडेक्स पे न्यू नेम 2 नाम से वैल्यू इंसर्ट हो गई है एंड देन राम शिफ्ट हो गया नेक्स्ट पे। सो फिर यहाँ पे राम, श्याम, रोहन, रवि एंड न्यू नेम वैल्यूज़ हो गई हैं। तो इस प्रकार से हम एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे एक वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम किसी वैल्यू को अपडेट करते हैं। सो अपडेट के लिए हमारे पास क्या होता है, हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेम। सपोज़ मेरे को 0 इंडेक्स की वैल्यू को अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 और यहाँ पे लिख दूँगा इक्वल्स टू नेम से मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा नेम एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। ओके, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे न्यू नेम 2 को इसने रिप्लेस कर दिया, अपडेट कर दिया है किससे, नेम से। सो अब हमारे पास ये न्यू लिस्ट बन के आ गई है। हमारा जो नेम नाम की लिस्ट थी उसमें न्यू लिस्ट बन के आ गई है। सो इस प्रकार से यहाँ पे अपडेट यूज़ होता है। अब यदि हमको किसी आइटम को रिमूव करना है, जैसे किसी भी स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है नेम डॉट REMOV रिमूव। ओके, सो रिमूव के थ्रू मेरे को जैसे नेम को रिमूव करवाना है तो मैं नेम को रिमूव करूँगा एंड यहाँ पे मैं नेम प्रिंट करूँगा तो हमारे पास देख पा रहे होंगे हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जो नेम थी वो रिमूव हो गई है और हमारे पास सिर्फ 5 ही वैल्यू बची है। यहाँ 6 थी, यहाँ 5 बची है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रिमूव होता है। अब रिमूव में मैं इसको डेल कीवर्ड के थ्रू भी करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल नेम एंड उसकी वैल्यू। तो सपोज़ मेरे को 0 इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करवाना है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। जैसे ही मैंने लिखा तो वो उसने क्या किया कि 0 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट कर दिया। अब हमारे पास क्या बच गया, श्याम, रोहन, रवि एंड न्यू नेम। हमारे पास 4 वैल्यूज़ बच गई। अब मेरे को इसको शॉर्ट मेरे को जैसे मान लीजिए जनरली ए से जेड में करना है तो मैंने लिखा यहाँ पे नेम डॉट शॉर्ट मेथड लिखी एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा नेम। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट हो गया है किससे, ए टू जेड मेथड पे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पे। अब मेरे को इसको डिसेंडिंग पे करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ओके,
सो अब ये मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में Z to A में प्रिंट हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को शॉर्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब आता है, अगर हमको किसी को लिस्ट में ये 2 लिस्ट को ऐड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेम डॉट एक्सटेंड मेथड यूज़ करते हैं एंड देन उसके अंदर हम पास करते हैं सेकेंड लिस्ट, है ना। हम यहाँ पे सेकेंड लिस्ट पास करते हैं और यहाँ पे हम नेम को प्रिंट करवाते हैं। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे सेकेंड लिस्ट पास करी तो यहाँ पे हमारी न्यू नेम नाम की 4 आइटम थे एंड देन उसके बाद उन्होंने 4 जो न्यू हमारा था सरनेम नाम की लिस्ट, उसको उसने ऐड कर दिया। सो उसकी वैल्यूज़ ऐसे यहाँ पे हमारी तो ओवरऑल प्रिंट हो गई है, मीन्स ऐड कर दिया है। अब यदि हमको किसी लिस्ट आइटम को उसके ईच आइटम प्रिंट करवाने, तो उसके लिए हम फॉर लूप चलाते हैं, फॉर एक्स इन नेम एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एक्स। जैसे मैं प्रिंट करूँगा तो उसके पूरे नेम एक के बाद एक, यानी एक ऑर्डर पे एक लूप चलेगा जिसमें उसमें जितने भी आइटम होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार लिस्ट के पूरे आइटम प्रिंट हो जाते हैं। सो आई होप ये सब आप लोगों को क्लियर है एंड ये सब समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं मुझसे, और अगर कहीं भी कुछ डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि W3 स्कूल और पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एक बार उसको आप विज़िट करें एंड देन वहाँ से इसके और एग्ज़ाम्पल देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।